सर्जिफाई वी डू ऑल काइंड्स ऑफ सर्जरीज। कोई भी सर्जरी होगी तो वी आर हेल्पिंग पीपल टू डू ऑल द सर्जरीज। हैव यू हैव योर मेडिक्लेम, मतलब आपका अगर मेडिक्लेम है तब भी हम सर्जरीज के लिए हेल्प करेंगे, अगर आपका मेडिक्लेम नहीं भी है तब भी हम सर्जरीज के लिए आपको गाइडेंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, लास्ट स्लाइड। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, नवी मुंबई में है, ठाणे में है, तब भी हम सर्जरीज के लिए हेल्प करेंगे, अगर आपका मेडिक्लेम नहीं भी है तब भी हम सर्जरीज के लिए आपको गाइडेंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, लास्ट स्लाइड। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, नवी मुंबई में है, ठाणे में है, तब भी हम सर्जरीज के लिए हेल्प करेंगे, अगर आपका मेडिक्लेम नहीं भी है तब भी हम सर्जरीज के लिए आपको गाइडेंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, लास्ट स्लाइड। हमारी प्रेजेंस मुंबई में है, नवी मुंबई में है, ठाणे में है, भिवंडी में है, पुणे में है, हैदराबाद में, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अब सर्जिफाई का 150 नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। जब भी कोई सर्जरी की बात आती है तो आपको हॉस्पिटल एडमिट होना ज़रूरी होता है, बिना हॉस्पिटल एडमिट हुए सर्जरीज नहीं परफॉर्म होती। तो पूरे मुंबई में 150 हॉस्पिटल के साथ सर्जिफाई का टाई अप है, जिसमें आप अपनी सर्जरीज अगर हमारे थ्रू करते हो तो आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। 125 सर्जन इन हाउस है। इन हाउस सर्जन का मतलब होता है कि ऐसे कुछ सर्जन या डॉक्टर जिनका सर्जिफाई के साथ टाई अप है, जो किसी हार्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, कोई ब्रेन के स्पेशलिस्ट होंगे, कोई ऑर्थो के स्पेशलिस्ट होंगे, ऐसे हर टाइप के जो सर्जन होते हैं उनका टाई अप है सर्जिफाई के साथ। इसके अलावा 45 कंसल्टेशन ओपीडी सेंटर है पूरे मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट, 6 लोकेशन जिसको मैंने पिछले स्लाइड में बताया। वी डू ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज। नेक्स्ट स्लाइड। कोई भी सर्जरी होती है तो पहले तो हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, राइट। कोई भी सर्जरी होती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी तकलीफ है, जो भी आपके शरीर में तकलीफ है वो जाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं। वो आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, वो कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं। वो आपको एक बार देखने के बाद, आपकी तकलीफ समझने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो आपको समझाते हैं। ऐसा ही प्रोसेस होता है। कम यस और नो? यस। कितने लोग यस बोलते हैं, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी सिंपल सी बात है, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई सर्जरी नहीं होती। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसके लिए कोई पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल चला जाता है, बट वहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, वो चाहे हॉस्पिटल का हो या चाहे किसी क्लिनिक का हो। डॉक्टर बिना देखे सर्जरी होती नहीं है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि हमारे भी ओपीडी डॉक्टर कंसल्टेशन है, भिवंडी में भी है, आप अलग अलग जगह पे पहले उस पेशेंट को देखा जाता है कि उसको तकलीफ है या नहीं है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना देखे किसी भी पेशेंट को अगर आप ये सजेस्ट करोगे कि सर्जरी है, वो तो एक हवे में तीर मारने जैसी बात है, राइट। तो सबसे पहले आपको ओपीडी कंसल्टेशन मिलता है। जैसे ओपीडी कंसल्टेशन मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख के देता है, आप ये टेस्ट करो, आप वो टेस्ट करो, और उस टेस्ट के रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। ऐसा ही होता है। अगर डॉक्टर को रिपोर्ट में आया कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो डॉक्टर तो आपको मना करेगा, चाहे आपको तकलीफ है, बट डॉक्टर कह रहा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो खर्चा होता है वो भी सर्जिफाई आपका पे करती है, अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो। अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो 50% जो भी खर्चा होगा मेडिकल टेस्ट का, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, 50% हम बेयर करेंगे, 50% आप बेयर करोगे। ऐसे वो प्रोसेस चलता है, राइट। जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी की ज़रूरत है, आपको तकलीफ है बट सर्जरी की ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, लिख के देते हैं, तो आपको एडमिट होने के लिए बोलते हैं। तो आपकी अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आपको बोला जाता है कि आप कैशलेस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ या रीइंबर्समेंट करो, जो भी आपको सही लगे।
तो सर्जिफाई आपको क्या कहती है कि हम आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप भिवंडी रहते हो बट आपको ठाणे में किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना है फॉर एग्जांपल, तो आप भिवंडी से ठाणे कैसे जाओगे? तो सर्जिफाई एक ओला या उबर बुक करेगी, आपके नीचे वो घर के नीचे वो गाड़ी आती है और उसमें बैठ के आप उस हॉस्पिटल तक पहुंचते हो। अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपके एजेंट्स भी होंगे, तो आपके एजेंट्स आपको ये सब सर्विसेज नहीं देते, राइट? तो सर्जिफाई क्या अलग है और क्या बेटर है? आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द घर और घर से हॉस्पिटल, जब भी आपका डिस्चार्ज होगा तब वापस आपको देगी। इसके अलावा सर्जिफाई में अलग क्या है, जब भी कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी के लिए हम एडमिट होने जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में डिपॉजिट मांगा जाता है, राइट? हर एक हॉस्पिटल का डिपॉजिट किसी का 10,000 होता है, किसी का 25,000 होता है, किसी का 1 लाख भी होता है। आप जुपिटर हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूँ, आप कौन सी रूम लेते हो हॉस्पिटल में, यानी कि आप जनरल रूम लोगे तो आपको 25,000 भरने हैं, अगर आप सिंगल एसी रूम लोगे तो शायद 50,000 भरने हैं। यानी कि आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो कैशलेस हॉस्पिटल है, फिर भी आपसे डिपॉजिट लिया जाता है और वो डिपॉजिट आपसे जो लेते हैं वो आप जब डिस्चार्ज हो जाते हो तो आपको वो वापस देते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है। तो सर्जिफाई आपकी क्या मदद करेगा? अगर आप सर्जिफाई के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको 1 रुपये का डिपॉजिट नहीं भरना, यानी कि आपके जो भी पैसे हैं वो स्टार्टिंग में ही बच गए, उसके आप जो यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको सर्जिफाई में अभी किसी की पॉलिसी 2 लाख की है तो 2 लाख की जिसकी मेडिक्लेम पॉलिसी होती है उसको, चाहे वो ऑफिस की पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल पॉलिसी हो या फैमिली की पॉलिसी हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख के पॉलिसी में आप सिंगल रूम नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कहती है क्योंकि आपकी पॉलिसी 3 लाख की है, 2 लाख की है या 4 लाख की है तो आप सिंगल रूम नहीं ले सकते। आपके पॉलिसी में ये लिखा होता है कि जो भी हॉस्पिटल का कमरा आप लोगे उसका 1%, हॉस्पिटल रूम का 1% हम आपको पे करेंगे। यानी कि अगर आपकी 2 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2,000 रुपये का ही कमरा आप ले सकते हो, ऐसे पॉलिसी में आपके लिखा होता है। बट अगर एक कस्टमर, एक पेशेंट बोलता है कि मुझे इससे अच्छी रूम लेनी है जिसकी हर दिन की कीमत 5,000 रुपये है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ऊपर का जो 3,000 रुपया होगा वो आपको अपने जेब से पैसा खर्चा करना है, चाहे तो आप ले सकते हो। ऐसे रूल्स बनाए गए हैं इंश्योरेंस कंपनी के। तो सर्जिफाई हम अलग से आपको क्या देंगे? अगर आप हमारे थ्रू कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो, आपकी कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें आपको सिंगल रूम प्रोवाइड की जाती है। आपकी पॉलिसी चाहे 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, यानी कि आपका नुकसान नहीं होता, आपका फायदा होता है। आप सिंगल रूम में ट्रीटमेंट करते हो, अब इसके जो पेपर बनते हैं वो जनरल वार्ड के हिसाब से या आपके पॉलिसी के हिसाब से बनते हैं। पॉइंट क्या है, ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसके जो पेपर बनते हैं हॉस्पिटल्स के वो आपकी रूम की एलिजिबिलिटी के हिसाब से बनते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो और सर्जिफाई का भी नुकसान ना हो, राइट? बाकी जो बिलिंग होती है वो आपके पॉलिसी को एक बार पढ़ा जाता है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो बिलिंग होती है। तो इसमें आपका जो डिफरेंस 3,000 रुपये का, अगर आप 5,000 की रूम लेते तो जो 3,000 रुपये आपको भरने आने वाला था वो बच गया। तो एक हिसाब से शुरुआत में सिंगल रूम लेने के बावजूद भी मेरा फ़ायदा हुआ। अभी कुछ लोगों की पॉलिसी 3 लाख की होती है, कुछ लोगों की ऑफिस की पॉलिसी होती है 4 लाख की, तो उसमें ये सब कंडीशंस होते हैं। तो ये कंडीशन पे अब आप में से कितने लोग कभी सर्जरी के लिए कभी लाइफ में अपनी आप या आपके परिवार में से कोई एडमिट हुए थे? एक बार हाथ ऊपर करना। चलो ठीक है, 4-5 लोग हैं जो कभी एडमिट हुए तो आपका कुछ ना कुछ अनुभव होगा उस सर्जरी के टाइम। एक तो आपकी अगर मेडिक्लेम पॉलिसी थी और अगर आपका इंश्योरेंस से कवर था तो क्या आपके एजेंट ने आपको 100% सपोर्ट किया? आपका फ़ोन उठाया, आपको हर एक सर्विस दी, आपने कितने बार उसको याद दिला रहे भाई पेपर लेने आ जा, ये बिल की दवाई है इसको सबमिट कर। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं, राइट? तो सर्जिफाई क्या कहता है, हम ये पूरा प्रोसेस आपके लिए हम करेंगे।
उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे सिंगल रूम के बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस होता है। ये पॉइंट क्या होता है, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको बोला जाता है कि आप ये जमा करो, वो जमा करो, KYC करो, राइट, आप पैन कार्ड सबमिट करो। तो वो सारा प्रोसेस में सर्जिफाई आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइजीन एंड फूड। जितने भी लोग किसी के लिए या अपने लिए या परिवार के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो आपके साथ जो आपके रिलेटिव होते हैं उनको 2 टाइम का खाना हॉस्पिटल देता है, या फिर अगर ये चीज़ अगर हॉस्पिटल देती है तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में वो कवर होता है। नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी रिलेटिव का खाना कवर नहीं होता, पेशेंट का खाना कवर होता है, बट उसके साथ जो उसके पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, उनका पॉलिसी में खाना कवर नहीं होता। तो अगर आप सर्जिफाई के थ्रू ये ट्रीटमेंट लेते हो तो 2 टाइम का खाना भी आपको कवर होता है। हमारी एक मेनू कार्ड है, उस मेनू कार्ड में से आपको जो भी आइटम सिलेक्ट करने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 2 टाइम का, आपको यानी कि मतलब पेशेंट के अलावा उसके साथ जो फैमिली मेम्बर है, पेशेंट के अलावा जो उसके साथ फैमिली मेम्बर है, उन दोनों का आपको खाना 2 टाइम का मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी नॉर्मली सर्जरी कौन सी होती है, पाइल्स होती है। सर्जरी के कौन से टाइप्स है, पाइल्स है, हाइड्रोसिल है, स्पाइन का ऑपरेशन है। कोई भी ऑपरेशन आपकी पॉलिसी में नॉर्मली इसके रूल क्या होते हैं, मैं एक बार दोबारा दोहराता हूँ। अगर आपने सबका ध्यान थोड़ा सा इधर रहे। अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी है तो उसके नियम होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, इस पॉइंट को सबसे पहले समझना, सर्जरीज तो हम कवर करते हैं, बट अगर आपके मेडिक्लेम पॉलिसी में उसको कवर करने के लिए जो वेटिंग पीरियड कंपनी लगाती है, इंश्योरेंस कंपनी लगाती है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली जिस दिन आप मेडिक्लेम खरीदते हो 30 डेज के बाद आपको सारी बीमारियां कवर होती है, बट कोई भी इसमें से अगर आपको सर्जरी करनी हो तो इसके लिए आपको 24 महीने का यानी कि 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी लगाती है, और ये सबके लिए कॉमन होता है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका एक्सीडेंट में कोई सर्जरी करनी पड़ी, यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और किसी ने आके मेरे को ठोक दिया और फिर अगर मेरे स्पाइन को लग गया और फिर अगर डॉक्टर बोलता है कि इसके स्पाइन की सर्जरी करनी है तो मेडिक्लेम में कवर हो जाती है फर्स्ट डे से। बट अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है और इसमें से कोई भी सर्जरी है, स्पाइन की, हार्ट की, किडनी स्टोन की, कैंसर की, वेरिगो वेन्स की, ऑर्थो की, तो ये सारी बीमारियां पॉलिसी निकालने के यानी कि मेडिक्लेम निकालने के 2 साल के बाद कवर होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट को मैं जाऊंगा। अभी देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे किडनी स्टोन यानी कि पथरी का प्रॉब्लम होता है। अब पथरी का प्रॉब्लम जिसको भी होता है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नॉर्मली पथरी में क्या होता है, मुझे बहुत पेन करता है, तो मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर मेरे को बोलता है कि आप ये करो, सोनोग्राफी करो। तो सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स में पता चलता है कि मुझे स्टोन कितने mm का है, राइट। अगर मेरा स्टोन है समझो 12 mm का, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, डॉक्टर कहता है सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, पिघल जाएगा, आपके टॉयलेट के माध्यम से वो निकल जाएगा, आप इस दवाई को चालू रखो। ये हो गया एक ऑप्शन। जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो मुझे तकलीफ तो हो रही है, मैं घर जाने के बाद दोबारा एक सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। से मैं कोई सेकेंड ओपिनियन लेने जाता हूँ मेरे दूसरे डॉक्टर के पास। तो अभी देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें एक डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दूसरे डॉक्टर को दिखाते हो और वो कहता है सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर दोनों भी है, तो इसमें कौन सही कौन गलत कैसे विश्वास करे। या तकलीफ तो हो रही है, मैं पेन में हूँ,
मेरे को तकलीफ है, एक डॉक्टर बोलता है सर्जरी नहीं करनी, दूसरा डॉक्टर बोलता है इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आपका प्रॉब्लम क्या होता है, एक पेशेंट का या फैमिली का या कस्टमर का, कि हम इसका सुने या उसका सुने। तो वो डिसीजन आपका होता है, आपकी फैमिली का होता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बट जो डॉक्टर आपको सर्जरी करने बोलता है, पता है क्या, अगर आप वही जानकारी जाके पहले डॉक्टर को बताओगे तो वो डॉक्टर आपको तरह तरह की बातें बोलता है, ज़रूरत ही नहीं थी, काहे के लिए किया, ऐसा किया, वो डॉक्टर पागल है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को पागल बोलता है, और ऐसा ही होता है। नॉर्मली कोई भी पॉलिसी है, आप किसी डॉक्टर को बोलना मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी है, सर्जरी करनी है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। पता है क्यों होते हैं? मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आज तक शायद आप तक पहुँचे हो या पहुँचे नहीं भी हो। अगर मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और अगर मैं कैशलेस हॉस्पिटल जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ के डॉक्टर्स कि इनकी मेडिक्लेम है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में क्या पूछा जाता है, मेडिक्लेम है? आप बोलते हो है। तो दूसरा सवाल, कितने का है? जैसे ही आपका आंसर आप देते हो ना, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, वो दिल ही दिल में, दिमाग में पता है क्या बोलते हैं, आ गया बकरा, काटो इसको। आप शायद इस बातों पे बिलीव ना करो, बट हकीकत यही होती है। उस हर हॉस्पिटल में टीपीए को या जहाँ पे वो बिलिंग एडमिशन डेस्क होता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बड़ी पॉलिसी आई तो अपने पास कमरे नहीं है बोल देना, खाली सिंगल रूम अवेलेबल है, क्योंकि कोई भी पेशेंट या उसका रिलेटिव जाके हर कमरा खोल के नहीं देखता ना कि जगह है या खाली है। उसको बोला जाता है एडमिशन पे नीचे ही, ऊपर अभी तक वो गया ही नहीं, सर खाली 2 रूम है, उसमें से एक सिंगल रूम है और एक शेयरिंग रूम है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी क्या बताओ, पैसे तो बताओ। नहीं, आपके मेडिक्लेम है ना तो कवर हो जाएगा। वो ऐसी बातें आपसे करते हैं और आप जाने अनजाने में वहाँ पे एडमिट हो जाते हो। फिर आपके पॉलिसी में 2000 की रूम मिल रही थी, 3000 की मिल रही थी, 4000 की मिल रही थी, इसका उस हॉस्पिटल को कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग अपना बिल बनाने के चक्कर में होते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर जो आपकी सर्जरी करेंगे। अब डॉक्टर को हम भगवान की दर्जा देते हैं और वो सही भी है कई हद तक, बट कुछ डॉक्टर कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है 5 लाख का मेडिक्लेम है तो आपको सर्जरी का कॉस्ट बताते हैं लगभग 3 लाख रुपया होगा। ठीक है, आपकी पॉलिसी है 4 लाख की, 3 लाख का बिल होगा। आप बोलते हो मेरे को क्या करना है, चलेगा मेरे पॉलिसी से ले लो। ऐसा ही होता है। फिर डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जरी होने के बाद डॉक्टर चला जाता है, आपकी सर्जरी होती है, दूसरे दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हो। 3 लाख का बिल बनता है, इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार काट लेती है। हम ये नहीं देते, हम वो नहीं देते, इसमें कंज्यूमेबल आइटम कवर नहीं होते, ग्लव्स मास्क कवर नहीं होते। सर्जिफाई क्या कहती है कि अगर आप हमारे थ्रू करते हो कोई भी ट्रीटमेंट तो जितना भी बिल हॉस्पिटल पास करेगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, मैं वापस रिपीट करूं, सर्जिफाई के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो जितना भी बिल पास होता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, उतना ही हम आपसे लेंगे। यानी कि अगर आपकी सर्जरी 3 लाख की हुई और मेडिक्लेम था 3 लाख का, बट मेडिक्लेम का बिल पास कंपनी ने किया खाली 2.5 लाख रुपया, इसका मतलब ये होता है 50,000 रुपये का लॉस हुआ। वो अगर आप हमारे थ्रू नहीं जाते तो आपको हॉस्पिटल में भरना पड़ता, क्योंकि आपके इंश्योरेंस कंपनी ने वो कवर नहीं किया। सर्जिफाई के थ्रू गए तो वो लॉस हम बेयर करते, वो लॉस हमारा होता है। आपसे हम क्या प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्लेम देगी ना, उतना ही पैसा हम आपसे लेंगे, तो आपका तो नुकसान नहीं है। अब अगर किसी की पॉलिसी 3 लाख की है, अब थोड़ा सा मैं इंटरैक्टिव सेशन करूंगा अगले 5 मिनट। अगर किसी की पॉलिसी 3 लाख की है, डॉक्टर ने कैशलेस में ट्रीटमेंट दे दी,
आपको क्या लगता है उस डॉक्टर की जो फीस होती है उस 3 लाख की पॉलिसी में समझो क्लेम में उनकी फीस थी 25,000 रुपया या 1 लाख रुपया डॉक्टर का फीस ऑपरेशन करने का, तो उस डॉक्टर को वो पैसे उसी दिन मिलते हैं कि नहीं मिलते? कितने लोगों को लगता है कि उसी दिन वो डॉक्टर को पैसे मिलते हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों को लगता है कि अगले 15 दिन में वो डॉक्टर को वो पैसे उनके ऑपरेशन के मिल जाते हैं? हाथ ऊपर करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बट आपको ये बताते हुए बड़ी हैरानी होती है, असली सच पता है क्या है? अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी की सर्जरी आज करता हूँ और अगर उस पेशेंट की मेडिक्लेम पॉलिसी है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 15 दिन में पैसा आएगा, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर मुझे पैसा देने का कमिटमेंट करती है मेल पे। पैसा नहीं आता। अभी देखो, आप भी कहीं नौकरी करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, अगर आपने काम आज किया और पैसा 30 दिन के बाद आएगा तो आपको खुशी होएगी? वो तो डॉक्टर होते हैं, उनको तो बिल्कुल खुशी नहीं होती। खुशी किस बात की होती है? आप इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। खुशी किस बात की होती है? आपका बिल होता है 3 लाख रुपए का, अगर आप उसी डॉक्टर को बोलना कि मैं आपको कैश दूंगा, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं आपको कैश दूंगा, मेरा मेडिक्लेम नहीं है, आपका मेडिक्लेम है बट आप उसको बोल के देखना मैं आपको कैश दूंगा, फिर आप ये सर्जरी कितने रुपए में करोगे? आपको पता है वो जवाब क्या देगा? वो बोलेगा 1.5 लाख रुपए में कर दूंगा। जिस चीज का डॉक्टर सेम, पेशेंट सेम, हॉस्पिटल सेम, ट्रीटमेंट सेम, देखो कैसे फर्क होता है। कैश, अगर आपका मेडिक्लेम है तो 3 लाख का बिल, अगर आप कैश दे रहे हो तो 1.5 लाख में सब करके दूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डॉक्टर क्या सोचता है कि ये पैसे मुझे अभी मिलेंगे और वो मेडिक्लेम वाले पैसे मुझे 30 दिन के बाद मिलेंगे। तो उसका भी तो घर होता है, उसकी भी तो बच्चे होते हैं, उसको भी तो पैसे कमाने होते हैं। और ये पॉइंट होता है जिसके कारण काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ऐसा शायद अनुभव आता है कि आप जो बोल रहे हो सर्जरी का, इसका थोड़ा ज़्यादा है। वो ज़्यादा हम नहीं करते, वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर को वो पैसे 30 दिन के बाद आने वाले हैं। अब वही डॉक्टर को अगर आज पैसे आएंगे तो वो तो बोलेगा ना मैं आपको कम में भी करा के दूंगा। आप भी अगर कोई भी चीज़ खरीदने कहीं भी किसी दुकान चले जाओ, आप बोलो मैं आपसे इतना सामान लूँगा, तो वो आपको, अगर मैं समझो एक चेयर खरीदने गया तो मेरे को चेयर का रेट आएगा 400 रुपया, बट अगर मैं उसी दुकानदार को कहता हूँ कि मुझे 1000 चेयर चाहिए तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना। ऐसे ही डॉक्टर्स भी करते। तो पॉइंट समझ में आया सर कि कैसे होता है कैश में और बिलिंग कैसे होती है? हॉस्पिटल का मेडिक्लेम होगा। आप विश्वास करो, हमें लगता है कि सब डॉक्टर्स अच्छे हैं, बट सब डॉक्टर्स कभी कभी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो आपको दिखाते हैं, अभी देखो उनका अनुभव 15 साल का है, 20 साल का है। जब आपको कोई एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी ये बातें समझाती है ना, आपका विश्वास ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर होता है, जबकि डॉक्टर्स गलत काम कर रहे हैं, वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, गलत वो है। और हम आपको क्या समझाते हैं, अगर आप हमारे थ्रू कोई भी सर्जरी करते हो तो उसमें जो भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करेगी उतना ही पैसा हम आपसे चार्ज करेंगे। अब इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस भी होते हैं कभी कभी। ये जो पॉइंट है ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग बात को समझे। आप में से किसी ने भी जब कोई भी सर्जरी होती है या मैटरनिटी होती है, जब अपनी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जब बेबी होता है, तो कुछ फॉर्म पे साइन करने के लिए डॉक्टर बोलता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपने कभी वो सब किसी ने पढ़ा है वो पूरा फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म ये होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो मैं हर चीज़ को बहुत गहराई में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब लोग जाने अनजाने में हर वो साइन कर लेता है, बट आपको पता है वो साइन आप किस चीज़ पे करते हो? वो बात वहाँ पे उस पेज पे या जो भी 3-4 पेजेस होते हैं उसमें ये लिखा होता है, सिंपल, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपके पेशेंट की सर्जरी मैं करने आया हूँ, बट उस सर्जरी के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकलती है तो वो
मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर करूं, बट मैं भगवान नहीं हूं। मैं भी एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा एक इंसान हूं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस पेशेंट को बचाने की, अगर कुछ गलत होता है तो, बट वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। यानी कि सर्जरी के दौरान अगर कोई मिसफॉर्चून, अगर मेरी किडनी स्टोन की सर्जरी है, अगर किडनी स्टोन की सर्जरी के दौरान अगर मुझे हार्ट अटैक आता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, बट जिसके साथ भी होगा वो उसके नसीब की बात है। ये डॉक्टर आपसे एक साइन लेता है कि अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुए तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बचाने की उस प्रॉब्लम से। तो वो हमारे लिए उस ऑपरेशन के लिए जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी समझो कोई भी सर्जरी है, ऐसा होता नहीं है, बट किडनी स्टोन की सर्जरी के टाइम अगर मुझे हार्ट अटैक आया, मेरी पॉलिसी अगर 2 लाख की है, तो किडनी स्टोन की सर्जरी का समझो 70,000 रुपया पैकेज है। 70,000। अभी इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। 70,000 रुपया किडनी स्टोन की सर्जरी का सिद्धेश का बिलिंग बोला है डॉक्टर ने। सिद्धेश को ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। सर्जरी करते समय अगर मुझे हार्ट अटैक आता है, पॉलिसी 2 लाख की, मुझे बोला गया था कि 70-80 हज़ार का बिल बनेगा। अब अगर बिल बनता है, हार्ट अटैक आया, अभी ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक आया है, वो होश में नहीं आ रहा है, जब उसको एनेस्थीसिया कम होता है तो वो पेशेंट होश में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन है। उस समय एज अ डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस पेशेंट के रिलेटिव को ये बोलना चाहिए कि आपका और हमारा जो बात हुआ था वो खाली किडनी स्टोन का था, आगे का आप देखो, आपका हार्ट अटैक देखे, हम इसमें से निकलेंगे। क्या करना चाहिए? उस समय कोई भी अच्छा डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है। वो कोशिश करता है उसी समय, अगर उसको पता चला है कोई तकलीफ है तो उसका सलूशन कैसे हो। बट प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है, बाहर जो आपके रिलेटिव होते हैं ना, वो पता है क्या बोलते हैं कि आपने बोला था 80,000 का ही बिल होगा। अरे बट 80,000 का बिल होगा, सबके साथ ऐसा नहीं होता। आपके साथ ऐसा हुआ, कॉम्प्लिकेशंस आई, और डॉक्टर बोलता है बड़े डॉक्टर्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को, यानी कि हार्ट के डॉक्टर्स को बुलाओ, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, एटलीस्ट इनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे पेशेंट है। मैंने इनके रिलेटिव को प्रॉमिस किया था कि सब कुछ सही होगा। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। हॉस्पिटल का बिल जो 80,000 था वो 2.5 लाख रुपया होता है, क्योंकि दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, 2.5 लाख रुपया होता है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी 2 लाख की है। बाहर जैसे ही सब कुछ होता है, डिस्चार्ज के टाइम वो पेशेंट के रिलेटिव अगर हमसे बोलते हैं कि सर आपने 80,000 रुपये का बिल बोला था, 2.5 लाख रुपये का बिल हुआ, तो वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता, बट इस केस में हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर उनको बोलता है कि आपका बिल 2.5 लाख रुपए का हो गया है, वो पेशेंट और उसका रिलेटिव बोलता है पॉलिसी तो 2 ही लाख की है। तो हम उसको उस टाइम पे भी क्या बोलते हैं, देखो 2 लाख तक की रिस्पॉन्स, हमारी और आपकी बात क्या हुई थी, किडनी स्टोन की बात हुई थी। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, हर केस में नहीं होता, बेचारा आपके केस में हो गया, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 2 लाख तक का बिल जितना भी हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे वो पूरा तो आने नहीं वाला, जितना भी आएगा उतना ही हम लेंगे। तो ये अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? ये अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? कितने लोगों को लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हाथ ऊपर करो, और बाकी लोगों को अगर लगता है गलत है ये। देखो हर बार ऐसा होता नहीं है, बट कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो उस टाइम पे हम कोशिश करते हैं डॉक्टर से, हमारे लिए किडनी स्टोन इंपॉर्टेंट नहीं था,
अरे उसकी जान इंपॉर्टेंट थी, जो ओटी में है ना उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट थी। वहाँ के डॉक्टर्स अगर बोल रहे हैं कि इनको ये इंजेक्शंस देने पड़ेंगे तो देने पड़ेंगे। मैं बाहर एक रिलेटिव हूँ, मैं कहता हूँ कि इतने की ज़रूरत नहीं थी। अरे तू डॉक्टर है कि अंदर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर है? बाहर का बंदा, बाहर का इंसान इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है। अरे अभी कैसी बात है, विश्वास अगर रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कुछ कर नहीं सकते। बट हर डॉक्टर चाहता है कि वो पेशेंट को बचाए, राइट? पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल हो, उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। पैसे लाइफ में आते हैं, पैसे लाइफ से जाते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जान इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? ज़िंदगी बचेगी तो पैसे तो लाखों कमाएंगे, राइट? तो ऐसे केस में भी सर्जिफाई क्या बोलती है कि जितने की आपकी पॉलिसी है उतने तक की हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाते हैं। बट अगर उसके ऊपर बिल जा रहा है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर्जिफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कहीं ना कहीं उस इंश्योरेंस पर्सन या फिर जिसकी पॉलिसी है उस फैमिली की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप भी उस बात को समझो। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं, देखो मैं ना हेलमेट पहनता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ, बट एक्सीडेंट लोगों के होते हैं, मेरा आज तक नहीं हुआ, बट लोगों के तो होते हैं ना। मैंने टर्म इंश्योरेंस निकाल के रखा है खुद का। क्यों? क्योंकि अगर मेरा डेथ होती है तो मेरे फैमिली को 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, उसका मैं पैसे भरता हूँ। क्यों? मैं मरने वाला हूँ इसलिए नहीं, मुझे मरना है इसलिए नहीं, तो अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाएगा तो मेरे पास उसका बैकअप होना चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में अगर मैं ज़िंदगी में कुछ काम करके पैसे कमाता हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली का इनकम स्टॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए टर्म इंश्योरेंस निकाला है। आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप में से कितने लोगों का मेडिक्लेम पॉलिसी है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आपकी पॉलिसी अगर 2 लाख की है, 3 लाख की है, 4 लाख की है तो आपके अंदर ये सब कंडीशंस होती है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से ऊपर की है तो आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिल सकता है, और वरना आपको सिंगल प्राइवेट रूम आपके पॉलिसी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंगली नहीं मिलता। अभी सर्जिफाई आपको सिंपल सी एक बात बोलती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने की आपकी पॉलिसी है वहाँ तक आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बट ऐसे कंडीशन में अगर आपका बिल 50,000 1 लाख रुपए एक्सीड हो रहा है तो वो तो आपको जेब से भरना पड़ेगा ना। कि आप एज अ पेशेंट के रिलेटिव क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लाख रुपए भी सर्जिफाई आपके लिए भरे? तो मेरे हिसाब से वो क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको भी ये पता होना चाहिए और हमें भी बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, राइट? यही मेन मेरे को सर्जिफाई का समझाना था, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। अभी आपके कोई